जो अपन ने पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस अ मदर इज इन्फेक्टेड। कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में जो मदर होती है वो इन्फेक्टेड कब होती है? एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, कंसेप्शन के टाइम जब वो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर बोथ ऑप्शन, या फिर नाइदर ऑफ दिस। तो अपन ने डेवलपमेंट बायोलॉजी में टेरेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है वो टेरेटोजन होता है। प्रेगनेंसी में जो फिटस की ग्रोथ होती है उस टाइम उसको इन्फेक्ट करता है, और कंसेप्शन के टाइम जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम भी ये इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। सेकंड क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन आर अकम्पनीड बाय। जब प्लाज्मोडियल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में तो क्या होता है? स्प्लीन का एनलार्जमेंट, आरबीसी काउंट में डिक्रीज हो जाएगा, जो ब्लड प्लाज्मा है वो थिन हो जाएगा, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। जब प्लाज्मोडियल इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो आरबीसी होती है वो रप्चर होती है। आरबीसी रप्चर होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो वो कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है। इसकी वजह से स्प्लीन पे वर्कलोड बढ़ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? स्प्लेनोमेगाली हो जाएगा, स्प्लीन की साइज़ बड़ी हो जाएगी, स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगा, और आरबीसी के रप्चर होने से, डिस्ट्रॉय होने से आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा थिन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। और अपने पास पहला ऑप्शन है, ट्रोपोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन द लीवर सेल्स ऑफ ह्यूमन। ये क्या बोल रहा है कि जो प्लाज्मोडियम के ट्रोपोजॉइड्स हैं वो लीवर सेल्स में मिलते हैं। गलत है, वो लीवर सेल्स में भी मिलते हैं और आरबीसी के सेल्स में भी मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है, स्पोरोजॉइड ऑफ प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन स्पोरोब्लास्ट। ये गलत है। जो प्लाज्मोडियम में जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? जो फीमेल एनोफिलीज होती है उसके स्टमक में होता है। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है, लिबरेशन ऑफ मीरोजॉइड अलॉन्ग विथ टॉक्सिन कोज शिवरिंग इन मलेरिया। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आरबीसी के रप्चर से क्या होता है? जो मीरोजॉइड्स होते हैं उनका लिबरेशन हो जाता है, और उसके साथ में अपन ने देखा था टॉक्सिन होता है, हीमोजोइन, और वो क्या करता है? वही असली रीज़न होता है मलेरिया में जो फीवर होती है उसके पीछे। तो मलेरिया में जो फीवर और शिवरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? जो टॉक्सिन प्रेजेंट होता है हीमोजोइन, उसकी वजह से। और आरबीसी रप्चर होती है तो आरबीसी में जो मीरोजॉइड होते हैं वो लिबरेट होते हैं, उसकी वजह से फीवर और शिवरिंग होती है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, जो प्लाज्मोडियम की साइजॉइड स्टेज है वो फीडिंग स्टेज है। ये गलत है। जो प्लाज्मोडियम की फीडिंग स्टेज है वो क्या होती है? ट्रोपोजोइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम सून बिकम वर्म लाइक एंड मोटाइल विच इज नॉन एज। अपन ने प्लाज्मोडियम जब पढ़ा था तब अपन ने वहाँ देखा था कि जो मोटाइल वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जाइगोट, उसको अपन ने क्या बोला था? काइनेट बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास कुछ स्पीशीज़ दी हुई है प्लाज्मोडियम की और उनसे होने वाली फीवर दी हुई है, तो अपन को इनको मैच करना है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कौन सी फीवर होती है? अपने जब पढ़ा था प्लाज्मोडियम का वीडियो तो उसमें लास्ट में अपन ने टेबल के फॉर्म में इनका कंपैरिजन देखा था। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, उससे कौन सी फीवर कोर्स होती है? बेनाइन टर्टेन फीवर होती है। बेनाइन टर्टेन मलेरिया होता है। टर्टेन क्या होता है? जो बेनाइन टर्टियन मलेरिया। टर्टियन क्या होता है? हर जो तीसरे दिन रीअकर होता है उसे अपन ने क्या बोला था? टर्टियन बोला था। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से बेनाइन टर्टियन मलेरिया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम से अपने पास कौन सा मलेरिया होता है? मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल से कौन सा मलेरिया होता है? माइल्ड टर्टियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवल से जो मलेरिया होता है वो क्या होता है? ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, माइल्डी होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया से जो मलेरिया होता है वो कॉटन मलेरिया होता है। मतलब यहाँ पे जो बुखार आएगी वो हर चौथे दिन क्या होगी? रीअकर होगी। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम और ओवेल से जो मलेरिया होती है, जो बुखार आती है, वो हर तीसरे दिन आती है। और यहाँ पे भी जो टर्टेन फीवर है वो हर तीसरे दिन जो रीअकर होती है वो बेनाइन होती है, मैलिग्नेंट होती है और माइल्ड होती है। और जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल से जो टर्टेन फीवर होगी वो क्या होगी? माइल्ड होगी। और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो फीवर होती है वो क्या होती है? बेनाइन होती है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम से जो होती है वो क्या होती है? मैलिग्नेंट होती है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कपा पार्टिकल्स आर फाउंड इन, सबको पता है पैरामीशियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, तो कंजुगेशन भी होता है, ऑटोगैमी भी होती है, प्लाज्मोटोमी नहीं होती है, एंडोमिक्सिस भी होता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर एनालॉगस टू विच ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स, अपन ने जब पढ़ा था प्रोटोजोआ तो उसमें अपन ने देखा था, जो पैरामीशियम अपन ने पढ़ा था उस टाइम देखा था, दो पैरामीशियम में क्या होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक तो एंटीरियर एंड पे होता है, एक पोस्टीरियर एंड पे होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या था, जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, और उसके साथ साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बॉडी में उनको ये क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो ये किसके एनालॉगस हो जाएंगे, किडनी के एनालॉगस हो जाएंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको ये एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन प्लाज्मोडियम मलेरिया इज, प्लाज्मोडियम मलेरिया में जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 72 आवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इन अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन अबॉर्शन और स्टिल बर्थ, जो अपन ने टेरेटोजेनेसिस में पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा, काइलोमोनास नहीं होगा, ट्राइकोमोनास नहीं होगा, आइसोपोरा नहीं होगा, इसका आंसर होगा टॉक्सोप्लाज्मा, जो अपन ने देखा था टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इज एब्सेंट इन, तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती है वो किस में एब्सेंट होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका आंसर होगा 20th of August। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरामीशियम द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन, तो ये अपन ने देखा था जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन से न्यूक्लियस में होती है, छोटे वाले न्यूक्लियस में होती है, माइक्रो न्यूक्लियस में, जिसको अपन ने क्या बोला था, जर्म लाइन न्यूक्लियस बोला था, और इसमें क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू प्लाज्मोडियम, और अपने पास ऑप्शन है स्पोरोजॉइड, ऊथिका, ऊकेनाइट और एक्स फ्लैजिलेशन। तो अपन को पता है स्पोरोजॉइड भी प्रेजेंट होता है, ऊकेनाइट भी प्रेजेंट होता है, एक्स फ्लैजिलेशन भी प्रेजेंट होती है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ऊथिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेट रिंग स्टेज इज लैकिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ, जो सिग्नेट रिंग स्टेज होती है वो किस में एब्सेंट होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम मलेरिया में, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम या प्लाज्मोडियम ओवेल में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ऑल स्टेजेस आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट, तो जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है उसमें सारी स्टेजेस हैप्लॉइड होती है एक्सेप्ट oocyst और ookenite, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा oocyst। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, सबसे पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक, तो ये सही है क्योंकि प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक मतलब उसमें दो होस्ट होते हैं, एक तो मैन होता है और एक फीमेल एनोफिलिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है अपने पास ऊकाइनेट, ऊकाइनेट क्या होता है, मोटाइल जाइगोट होता है, तो ये भी क्या है, सही है। oocyst ऑफ प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन लीवर ऑफ ह्यूमंस, ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। जो oocyst होता है वो कहाँ होता है, फीमेल एनोफिलस में होता है, ना कि ह्यूमन में। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है एक्स फ्लैजिलेशन, तो एक्स फ्लैजिलेशन मेल गैमेट में होता है, ये सही है, तो अपना आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेट रिंग स्टेज एंड अमीबॉइड स्टेज अपीयर ड्यूरिंग, जो सिग्नेट रिंग स्टेज और अमीबॉइड स्टेज होती है वो कब अपीयर होती है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के दौरान, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के दौरान, या फिर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के दौरान, या सेक्सुअल साइकिल के दौरान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। जो आरबीसी में साइकिल प्रेजेंट होती हैं उसमें सिग्नेट रिंग स्टेज और अमीबॉइड स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शफनर्स डोट्स आर फाउंड इन, जो शफनर डोट होते हैं वो प्लाज्मोडियम की कौन से स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोजॉइड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है ट्रोपोजॉइड इज द डैश स्टेज ऑफ प्रोटोजोआ, एक्टिव स्टेज, फीडिंग स्टेज, मल्टीप्लाइंग स्टेज, या फिर ऑल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रोपोजॉइड स्टेज होती है वो एक्टिव स्टेज होती है, मल्टीप्लाई करती है, फीड करती है और ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लेबल्ड पार्ट, इस डायग्राम में ये जो पार्ट है, ये जो लेबल्ड पार्ट है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो अपन ने जब पैरामीशियम पढ़ा था तो उस टाइम अपन ने देखा था कि ये क्या था, वेस्ट्रिबूल है, साइटोफाइग है, साइटोस्टोम है, या साइटोफेरिंक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा साइटोफाइग।
ये साइटोफाइग होता है जिसके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का वो एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये क्या है, साइटोफाइग है। साइटोस्टोम क्या होता है, जहाँ से फूड एंटर होता है, फूड का जो पाथवे होता है उसका ये पार्ट होता है साइटोस्टोम। और साइटोफाइग को अपन ने एक दूसरा नाम और बोला था, इसको क्या बोला था, एनल पोर भी बोला था। ये एज ए एनस के जैसे एक्ट करता है और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है वो साइटोफाइग के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है।